राष्ट्र रक्षा सम्मेलन हम लोग यहाँ मना रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, उसके बाद अपनी बात को मैं प्रारंभ करूँगा। हम लोग देश की रक्षा करना चाहते हैं या राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं? देश और राष्ट्र में कुछ अंतर आप लोगों को समझ में आता है या एक ही बात है? आप लोगों ने ज़्यादातर राष्ट्र रक्षा सम्मेलन होते हुए देखे होंगे, देश रक्षा सम्मेलन नहीं देखा होगा। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आपका राष्ट्र सुरक्षित है तो आपका देश भी सुरक्षित है, और यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो देश भी सुरक्षित रहने वाला बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्र नाम किसी भूखंड का नहीं होता, राष्ट्र नाम सीमाओं का नहीं होता। राष्ट्र नाम होता है संस्कारों का, संस्कृति का, सभ्यता का, अपनी भाषा का, अपने विचारों का। जहां हमारे विचार, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जीवित हैं तो समझ लेना वो भूखंड भी सुरक्षित है। और जिस भूखंड से आपके विचारधारा समाप्त हो गई, आपके संस्कार समाप्त हो गए, तो धीरे धीरे वो भूखंड भी समाप्त हो जाता है। आप लोग जानते हैं कभी अफगानिस्तान तक हम लोग थे। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहां पर कभी हमारा एक चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। वो भूखंड तो आज भी वहां पर है, लेकिन क्या बदला? आपके विचार बदल गए, वहां आपकी संस्कृति बदल गई, तो आप भी वहां से मिट गए। और आप भारत देश की मैं यदि बात करूं तो यहां पर भी ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं आज अनुप्राणित हो रही हैं। उनके जब विचार हमारे लोगों से विचार भिन्न हो गए तो वो लोग भी अलग देश की, अलग भूखंड की मांग करने लग गए। देश नाम होता है भूखंड का और राष्ट्र नाम होता है संस्कृति का। अगर आपकी संस्कृति जीवंत है तो आपका देश भूखंड के रूप में भी जीवित रहेगा, और यदि संस्कृति मिट गई तो फिर आपका देश भी और आप भी बचने वाले नहीं हो। अफगानिस्तान से आपकी संस्कृति मिटी, आप भी खत्म हो गए। ईरान से आपकी संस्कृति मिटी, आप भी खत्म हो गए। अरे जितने भी ये देशों के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, यहां कभी सभी आर्य लोग यानी हिंदू लोग रहा करते थे। आज हिंदू नाम की चिड़िया वहां से खत्म हो गई, क्योंकि हमारी संस्कृति पहले खत्म हुई, फिर धीरे धीरे हम भी वहां से खत्म हो गए। दूसरी संस्कृति को मानने वाले लोग वहां पर आज रह रहे हैं। आज राष्ट्र रक्षा सम्मेलन है। मैं आपको अपने अतीत से जोड़ना चाहता हूं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठ मिलकर के समस्याएं सभी। जब इस देश के अतीत को हम पलट करके देखते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो हमको पता चलता है जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक आर्य यानी हिंदू लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। यह हकीकत है, इतिहास को आप पलट करके देखिएगा। लेकिन आज हम दुनिया से खत्म होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। हमारे खत्म होने का कारण क्या, ये हमको चिंतन करना पड़ेगा। ये राष्ट्र कैसे बचेगा और किन नादानियों के कारण हम दुनिया से खत्म हो गए। हमारा राष्ट्र खत्म हो गया, हमारी संस्कृति खत्म हो गई। अगर ये मूर्खता आज भी हमारे समाज में चलती रहेगी, हम लोगों के अंदर मूर्खता आज भी जीवित रहेगी, तो आपका राष्ट्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये ज्यादा दिनों तक बचने वाला नहीं है। एक दृष्टांत के द्वारा मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं, आप लोग सभी जुड़ने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि एक बार एक नगर में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी नगर में घुसने लगा, लोगों को चिंता होने लगी। लोग अपने घरों को छोड़कर के सुरक्षित ऊंचे स्थान की तरफ दौड़ने लग गए। जहां तक हो सकता था अपना सामान लेकर के लोग निकल गए। सामान लेकर के नहीं निकल पाए तो स्वयं निकल गए। धीरे धीरे करके पूरा नगर खाली हो गया। लोग सभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां जब लोग पहुंचे तो सबने देखा कि कोई हमारा भाई बाढ़ में फंसा तो नहीं रह गया। दृष्टिपात किया तो लगा कि सारे के सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन उस नगर के एक मौलवी साहब वहां नजर नहीं आ रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा, वैसे तो सभी लोग उपस्थित हैं, लेकिन मौलवी साहब दिखाई नहीं दे रहे। एक सज्जन बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने मौलवी साहब को मस्जिद के ऊपर जो गोल गोल गुम्मद होती है उस पर चढ़े हुए बैठा हुआ देखा था। मौलवी साहब ने सोचा, अरे पानी कितना ही बढ़ जाए ऊपर तक तो पहुंचने वाला नहीं है। तो मौलवी साहब मस्जिद की गुम्मद पर जाकर के बैठ गए। जो लोग जा रहे थे उन्होंने उनको उतारने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन मौलवी मानने वाले नहीं थे।
प्रशासन को सूचना दी गई कि और तो सब आ चुके हैं, केवल मौलवी साहब मस्जिद की छत पर ऊपर गुम्मद पर बैठे हैं, उनको सुरक्षित निकाल करके लाओ। प्रशासन ने सेना के जवानों को भेजा और जब सेना के जवान नाव लेकर के मौलवी को उतारने के लिए आए तो सेना के जवानों ने उस मौलवी को बहुत समझाने का प्रयास किया। बात को आप लोग ध्यान से सुनना। उस मौलवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मौलवी ने एक बात नहीं मानी, बल्कि उल्टा उन सेना के जवानों को डांटने लगा और कहने लगा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, बड़े बुद्धू हो, तुम में अकल नहीं है। अरे तुम मुझको बचाने वाले होते कौन हो? जब तक मेरे अल्लाह ताला की मेहर मेरे ऊपर है तब तक दुनिया में कोई मुझे नहीं मिटा सकता। अरे मूर्खो, तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं अल्लाह का नेक बंदा हूं, मैं दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ता हूं। क्या मेरा अल्लाह ताला मुझको पानी में डूब करके मारेगा? तुमको इतनी अकल नहीं है? जाओ, मुझको तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं। आखिर वो सेना के जवान वापस होकर के आ गए। सूचना दी गई प्रशासन को। अब अंधेरा बढ़ने वाला था, रात्रि होने वाली थी। प्रशासन ने अंतिम प्रयास किया। अंतिम प्रयास के रूप में वायुसेना के जवानों को भेजा। वायुसेना के जवान हेलीकॉप्टर लेकर के पहुंचे और सीधा हेलीकॉप्टर को मस्जिद के ऊपर टॉप पर रोका, नीचे रस्सा डाला और कहा, मौलवी साहब अब किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं, अंधेरा बढ़ रहा है, हमारी जान भी खतरे में हो सकती है, इसलिए जल्दी से रस्सी को पकड़िए, ऊपर आ जाइए, हम आपको सुरक्षित स्थान पर लेकर के चलेंगे। माताओं बहनों सज्जनों, मौलवी को बहुत गुस्सा आया और मौलवी ने न जाने क्या क्या उन वायुसेना के जवानों से कह डाला। पता नहीं कौन मूर्ख तुमको बार बार मेरे पास भेजता है। अरे तुम में अकल नहीं है? मैं खुदा का नेक बंदा हूं, मैंने खुदा का काम किया इस धरती पर, मैं 5-5 बार नमाज पढ़ता हूं। क्या मेरा खुदा मुझको पानी में डुबो करके मारेगा? तुमको तमीज नहीं है? जाओ, मुझको तुम्हारे सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिर वो सेना के जवान मायूस होकर के वापस लौट गए। रात्रि में पानी और बढ़ा और पानी मस्जिद की नींव में चला गया। नींव जैसे ही बैठी, मस्जिद धड़ाम से नीचे गिरी और मौलवी का जो हश्र होना था आप लोग समझ गए होंगे। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कहानी हमारे हिंदू समाज की कहानी है। आगे आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। जब वो मौलवी मर करके अल्लाह के पास में पहुंचा तो उस मौलवी ने सबसे पहले जाकर के अल्लाह ताला से यही शिकायत की, रे अल्लाह, अब मैं तुझको क्या कहूं, तू कैसा अल्लाह है, मेरी तो बात समझ में नहीं आती। अरे मैंने तेरे नाम से इस धरती पर जाकर के न जाने कितने लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया। तेरे नाम से बड़ी बड़ी जमात लेकर के मैं तेरे प्रचार के लिए निकला। मैंने 5-5 बार नमाज पढ़ी, मैंने तेरा उपदेश, तेरी कुरान का प्रचार प्रसार किया और तूने मुझको पानी में डुबो करके मार दिया। लोग क्या भरोसा करेंगे तेरे पर? अगर कोई सामान्य व्यक्ति को तू पानी में डुबो करके मारता तो कुछ बात भी समझ में आती, लेकिन मैं तो सामान्य नहीं था, मैं तो बहुत बड़ा मौलवी था। अरे तूने मुझ पर भी रहम नहीं की। अब समाज में तेरे नाम को लेने वाला कोई तेरे पर विश्वास नहीं करेगा, तेरा कोई भक्त नहीं बनेगा। तूने मेरे साथ में ये क्या किया? कहते हैं अल्लाह को बड़ी हंसी आई और अल्लाह ने कहा, रे मौलवी तू बड़ा बुद्धिहीन है, बड़ा मूर्ख है। तू मरा अपनी मूर्खता से और इल्जाम मेरे पर लगाता है। मैंने तो तुझको बचाने का कोई कसर नहीं छोड़ी, तुझको बचाने में, तुझको समझाने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन तूने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद नाव के द्वारा सेना के जवानों को तेरे पास तेरी रक्षा के लिए भेजा, लेकिन तूने उनकी बात भी नहीं मानी। और अंत में मैंने वायुसेना के द्वारा हेलीकॉप्टर भी तुझको बचाने के लिए भेजा था, तूने उनकी बात भी नहीं मानी। तू मरा अपनी मूर्खता से है और दोष मुझको देता है। सज्जनों, माताओं, बहनों, ये कहानी मौलवी की नहीं है, हमारी अपनी कहानी है, हिंदू समाज की कहानी है। आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। और मैं एक बहुत कटु सत्य आपके सामने बोल रहा हूं, जब धरती से अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, मेरे शब्दों में आपको मेरे शब्द अखर रहे होंगे, लेकिन मैं हकीकत आपके सामने बयां कर रहा हूं। दुनिया से हम खत्म हो गए, दिन प्रतिदिन खत्म होते चले जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपकी आबादी दिन प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही है? ईमानदारी से बताइए। इसी प्रकार से हम घटते चले गए। अभी मैंने 15 देशों का नाम आपके सामने बोला, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया। यहां पर कभी आप लोग रहा करते थे, वहां से मिट गए। भारत देश में जो आपकी स्थिति है, यहां से मिटते चले जा रहे हो। और भारत देश के अंदर भी 12 प्रांत ऐसे जहां पर आप खत्म हो गए। अब आप दिन प्रतिदिन खत्म होते चले जा रहे हो। आप लोग
जम्मू कश्मीर में जाकर के देखो, मेवात में जाकर के देखो, बंगाल बिहार में जाकर के देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के देखो, जहां हम लोग कम हो जाते हैं वहां तात्कालिक स्थिति को समझने के लिए, अपनी रक्षा के लिए हम लोग हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों की तरफ दौड़ लगाते हैं। लेकिन कुछ दिन में वो बीमारी वहां पर भी बढ़ जाती है, आप वहां पर भी अल्पसंख्यक हो जाते हो, फिर वहां से भी भागते हो। आप कब तक भागते रहोगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो दिन प्रतिदिन आपको घटना ही है, क्योंकि आपका केवल एक बच्चा है, उनके 17 बच्चे हैं। कब तक आप उनसे संघर्ष कर पाएंगे? इसलिए यदि ये अनुपात चलता रहा, एक दिन हम खत्म होंगे। ये कटु सत्य मैं आपके सामने बोल करके जा रहा हूं। डराना मेरा प्रयोजन नहीं है, चिंतन आपके दिमाग में छोड़ करके जाऊंगा। अरे आपको अपने उपाय, रक्षा के उपाय को सूझने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे। मैं कह रहा था जब अंतिम हिंदू विदा होकर के जाएगा, वो भी भगवान से जाकर के यही कहेगा, हे भगवान, कहते थे, सुनते थे तू बड़ा दयालु है, इस महान हिंदू जाति ने तेरे नाम से क्या क्या नहीं किया। ये हिंदू जाति कितनी महान जाति थी, कितनी भोली भाली जाति थी। तेरे नाम से हमने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, तेरे नाम से बड़े बड़ी गीता रामायण महाभारत की कथाएं हमने कराई, तेरे नाम से बड़े बड़े जगराते कराए, और ऐसे ऐसे जगराते कराए, न हम रात्रि तूने सोने के लिए बनाई थी, ना उस रात्रि में हम सोए, न किसी को हमने सोने दिया। रात रात तेरे नाम के जगराते हम करते रहे, लेकिन तूने फिर भी उस भोली हिंदू जाति को दुनिया से खत्म कर दिया। अरे कहां चला गया तेरा प्रण जो गीता के अंदर तूने कहा था कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। हम तो सभी तेरे भक्त थे, और जब हिंदू ही दुनिया से खत्म हो गया तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला बचेगा कौन? अरे तूने अपनी तरफ भी नहीं सोचा। माताओं बहनों, एक सज्जन मेरे पास में आए और मेरे से आकर के कहने लगे, स्वामी जी भगवान की व्यवस्था हमारे समझ में नहीं आती। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आई? कहने लगे देखो, हिंदू इतना भोला भाला, इतना सभ्य संस्कृत एक जाति है, ये दुनिया से खत्म हो रही है, और ये मुसलमान और ईसाई राक्षस जो ना गाय को छोड़ते, ना किसी पशु पक्षी को छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते, कोई दया धर्म इनके दिल के अंदर नहीं है। ये राक्षस धरती पर बढ़ते चले जा रहे हैं और हिंदू खत्म होता चला जा रहा है। ये भगवान की व्यवस्था मेरे समझ में नहीं आई। मैंने कहा इसमें भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। जब वो हिंदू मर करके गया तो उसने भी भगवान से यही शिकायत की कि तूने हमारी जाति को खत्म कर दिया। भगवान मुस्कुराए और भगवान कहने लगे, रे मूर्ख, तुम मुझको दोष देते हो, मैंने तो तुम पर इतनी कृपा की, इतनी कृपा की कि मैं तुमको बता नहीं सकता। जब जब तुम्हारी संस्कृति पर संकट आए, जब तुम्हारे धर्म पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे, तब तब मैंने तुम्हारी संस्कृति की, तुम्हारी देश की, तुम्हारी परंपराओं की रक्षा के लिए धरती पर महापुरुषों को मैंने समय समय पर भेजा है। भगवान कहने लगे, जब त्रेता युग के अंदर एक बार तुम्हारा ये सनातन धर्म अस्ताचल की तरफ जा रहा था, राक्षसी संस्कृति का बोलबाला होता चला जा रहा था, मुझको तुम पर दया आई और मैंने धरती पर एक महामानव भगवान श्री राम के रूप में तुमको समझाने के लिए भेजा। लेकिन तुमने केवल राम को माना, राम की नहीं मानी। तुमने राम के बड़े बड़े मंदिर तो बनाए, और भगवान कहने लगे, एक बार फिर भगवान राम तुमको संभाल करके आए, तुम्हारी संस्कृति की रक्षा की, राक्षसों का विध्वंस किया, लेकिन फिर तुम सो गए। और फिर जब द्वापर युग के अंदर एक बार फिर राक्षसों का बोलबाला हो गया, मुझको फिर तुम पर दया आई और मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे बीच में भेजा। उस कृष्ण ने तुमको समझाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अरे कृष्ण जब धरती पर गए तो कृष्ण ने तुमको एक गीता का दिव्य ज्ञान दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो ज्ञान कृष्ण तुमको देकर के आए, क्या तुमने उस गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया? और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हम सभी सनातनी लोग यहां पर बैठे हैं, हमारे कितने लोगों के घरों में गीता है? अगर यदि मैं ये पूछ लूं, चलो गीता आपके घर में मिल भी सकती है, लेकिन मैं आपसे यह पूछूं कि कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? हमारा कोई मतलब नहीं गीता पढ़ने का। एक सज्जन से मैंने पूछा कि आपने गीता को अंतिम बार हाथ कब लगाया? कहने लगे, स्वामी जी वो तो जब ही लगाया जब खरीदी थी, खरीदने के बाद कभी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। खरीद करके हमने लाल कपड़े में लपेट करके मंदिर में उसको रख दिया और सुबह शाम दीपक जला दिए, 2 गुलाब के फूल गीता जी के ऊपर डाल दिए और हाथ जोड़ करके गीता जी की आरती कर ली। हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। एक अंग्रेज राइटर इस बात को लिखता है, वो महान हिंदू जाति, जिस जाति के पास में वेद जैसा साहित्य हो, वेद जैसे धर्म ग्रंथ हो, जिस हिंदू जाति के पास में गीता रामायण महाभारत जैसा
ऐतिहासिक ग्रंथ हों और जिस हिंदू जाति के साथ में भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे आदर्श पुरुष हों, आखिर वो हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? उस अंग्रेज ने ये प्रश्न खड़ा किया। इसका उत्तर मैं आपके सामने देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परमपिता परमात्मा ने हमको धरती का वो भूभाग दिया जो दुनिया में कहीं नहीं है भारत देश जैसा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वेद जैसा पवित्र ज्ञान हमको मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गीता रामायण महाभारत जैसा सद साहित्य हमारे पास में है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे वो दिव्यमान महापुरुष हमारे बीच में पैदा हुए। लेकिन हमसे भूल क्या हुई? हमने भगवान राम भगवान कृष्ण के बड़े बड़े मंदिर तो बनाए, हमने भगवान राम भगवान श्री कृष्ण के नाम से बड़ी बड़ी कथाएं तो की, हमने भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना करके उनको मालाएं पहना करके उनके सामने खूब ढोल और घड़ियाल बजा करके दोनों समय उनके लड्डुओं को भोग भी लगाए। लेकिन हमसे भूल ये हुई, जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने कहा वो हमने किया नहीं। हम केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण की आरती उतारते चले गए। ये हमसे भूल हो रही है। हम दोष परमात्मा को देते हैं कि भगवान तू कहां दयालु है, ये हिंदू जाति दुनिया से खत्म हो रही है। अरे भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान तो बीच बीच में हमको संभालने के लिए ऐसे दिव्य पुरुषों को हमारे बीच में भेजते हैं। परमात्मा कभी अवतार नहीं लेकर के आता है धरती पर, लेकिन विशेष आत्माओं को समय समय पर हमको संभालने के लिए भेजते हैं। भगवान कहने लगे, एक बार फिर जब तुम्हारी ये वैदिक संस्कृति यवनों के पद तले दलित हो रही थी, जब इस देश में आक्रांता बढ़ते चले जा रहे थे, मुझको दया आई और मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे शूर पुरुषों को भेजा। लेकिन तुमने क्या किया उनके साथ में? मुझे कहने में बड़ा संकोच होता, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि वो महापुरुष हमारे बीच में हुए। और देखो दुर्भाग्य की बात यह है, तुम्हारी पतन की पराकाष्ठा मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आखिर ये हिंदू जाति बचेगी कैसे? इस हिंदू जाति को ये अकल नहीं है कि हमको पूजना किसको है। जो तुम्हारे दुश्मन थे, जिन्होंने गायों की हत्या की, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या बलात्कार अत्याचार उन दरिंदों ने नहीं किए, आज उनकी मजारों पर जाकर के हम सर पटकते हैं। ये तुम्हारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। ये जितने भी पीर, ये पैगंबर, ये चिश्ती, ये मजारें, ये किन की हैं कभी आप लोग सोचते हो? और इतना ही नहीं, दुर्भाग्य तो हमारा ये है, जो आक्रांता इस देश को लूटने के लिए आया, जिसने हमारी सनातन संस्कृति को खत्म करने का काम किया, उन सभी आक्रांताओं के नाम से, उन लुटेरों के नाम से इस देश में स्मारक बने हुए हैं। आपको जानकारी होगी, दुनिया के दो महानतम विश्वविद्यालय आपके देश में थे, तक्षशिला और नालंदा। आज नालंदा विश्वविद्यालय का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं, अफगानिस्तान में चला गया, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन यदि इस देश की ज्ञान परंपरा को आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कभी बिहार के अंदर जाइए, वहां नालंदा एक जिला है और वहां पर उस नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर अवशेष आज भी आपको मिलेंगे। मैंने जाकर के देखा, वहां मुझको गाइड बता रहे थे, आप देखो दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी, दुनिया की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी जिसमें लाखों की संख्या में पुस्तकें हों, लेकिन उस जमाने में वो नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है। वहां का गार्ड कहता है, स्वामी जी, जब बख्तियार खिलजी की सेना सर्दी के समय में नहाने के लिए गर्म पानी करती थी तो लकड़ी नहीं जलाती थी, बल्कि बड़े बड़े जो लाइब्रेरी के अंदर ग्रंथ थे उनको भट्टियों में झोंक दिया जाता था। इतनी ज्ञान परंपरा हमारे पास में थी, वो संपदा हमारे पास में थी। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूं, जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नेस्तनाबूद किया, और केवल नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म ही नहीं किया था, बल्कि उस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले हजारों ब्रह्मचारियों की और आचार्यों की निष्ठंसता पूर्वक हत्या की थी, अनेकों नगरों को जलाया था। इसके बाद वो दरिंदा आगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ गया, उसको भी उसने खत्म कर दिया। अनेक नगरों को जलाता हुआ, फूंकता हुआ अपने इस्लाम की स्थापना इस देश में उसने की। आज आप जाओगे नालंदा, तो नालंदा स्टेशन से पहले एक नगर बसा हुआ है, उस नगर का नाम है बख्तियारपुर। एक जंक्शन है जिसका नाम है बख्तियारपुर जंक्शन। अरे शर्मा नहीं चाहिए हम लोगों को? जो आक्रांता जिन्होंने हमको मिटाने का प्रयास किया, उनके नाम से हमने स्मारक बनाए हुए हैं। अब एक अंग्रेज राइटर इस बात को लिखता है कि दुनिया में ऐसी मूर्ख केवल हिंदू जाति ऐसी मूर्ख जाति है जो अपने लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानती, बल्कि विदेशी लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानती है।
दुनिया में केवल मूर्ख हिंदू जाति ऐसी है जो केवल विदेशी लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानती, बल्कि उन लोगों के द्वारा लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानती है जो लोग इनके दुश्मन थे, जिन्होंने इन पर शासन की, अपनी सत्ता स्थापित की। आज आप देखें, इतिहास की मैं बात नहीं करूंगा, मेरे पास समय का बहुत अभाव है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, जो हमारे लिए सब कुछ इस देश में न्योछावर कर गए, अपने प्राणों का बलिदान दे गए, आज उनका हम कितना सम्मान दे पा रहे हैं। आज जितने भी दरिंदे थे ये मुगल, आप दिल्ली में जाइए, अकबर रोड मिलेगा, बाबर रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, तुगलक रोड मिलेगा, और जो लोधी रोड मिलेगा, जितने भी आक्रांता थे सबके नाम से स्मारक आपको मिलेंगे, नामकरण मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं भी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप रोड नहीं मिलेगा। अब तो यह गौरवशाली बात है, लेकिन अब जब हटाया जा रहा है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं आना चाहता हूं, उसी पॉइंट पर आना चाहता हूं। आज आपको यह चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं यदि इन विषय पर बोलूंगा तो लोग ये कहेंगे किसी पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं स्वामी जी, लेकिन ये गौरवशाली बात भी मैं आपको बताऊंगा कि अब जब कुछ परिवर्तन की परंपरा इस समाज में प्रारंभ हुई है तो हमारे बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है, लोग पचा नहीं पा रहे इस बात को, और न जाने कितने कितने प्रकार के ये हिंदू बचेगा कौन, कैसे बचेगा। मैं तो सोचता हूं तो मैं बड़ा हतप्रभ हो जाता हूं। अरे सौभाग्य से इस देश की सत्ता परिवर्तन हुई और अच्छे लोगों के हाथ में सत्ता पहुंची, लेकिन उस सत्ता को भी दोबारा से खत्म करने में कौन ज्यादा, मुसलमान विरोध करें बात समझ में आती है, ईसाई विरोध करें बात समझ में आती है, क्योंकि उनके मंसूबे सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब अपना गद्दार हिंदू जब विरोध करता है तब दुख होता है हमको। अगर ये हिंदू गद्दार नहीं होता तो हजारों साल हम गुलाम नहीं होते, और आज भी गद्दारी हमसे छूटी नहीं है महानुभावों।